बकरीद पे बकरे कुर्बान करने वालों, जिसने अल्लाह की मोहब्बत में इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखकर बता दिया, काब अहबार से, ए काब, मुझे ऐसी बात सुना, मेरे दिल में अल्लाह का डर और पैदा हो। यानी जितना डर ज्यादा होगा उतना अच्छा। अब काब बयान करने लगे, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा एंड की तरफ हम जाएंगे। काब कहते हैं, काब अमीरुल मोमिनीन, जहन्नम जब क़यामत के दिन लाई जाएगी, महशर में जहन्नम को लाएंगे, 70,000 फरिश्ते जहन्नम के मुंह में आग की लगाम देकर उसको खींच कर लाए, तो महशर में जहन्नम 3 मरतबा सांस लेगा। काब बयान कर ले फारूक आजम के सामने 3 बार। नंबर 1, पहली बार जब वो सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे, तो काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, लोगों का हाल ये होगा कि सारे लोग उस आग को देख करके जो शरारे उठेंगे सब भूल जाएंगे, कुछ उनको याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। दूसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे, तो जितने मैशर वाले होंगे उनका दिल सीने से निकलकर उनके हलक में अटक जाएगा। तवज्जो, मछली का कांटा अगर हलक में फंसता है तो क्या होता है, नरम नरम गेहूं की रोटी का लुकमा अगर हलक में फंसता है तो क्या होता है। काब अहबार कह रहे अमीरुल मोमिनीन, ये दिल सीने से निकलकर हलक में फंसेगा, ये हाल होगा। सोचो, अल्लाह कह रहा है उस दिन की फिक्र कर। क्या फिक्र है, क्या भेजा, यही झूठ बोलते, गीबतें करते रहे, वादा खिलाफी को कभी गुनाह भी नहीं समझा, बहनों की हक तलफी को कभी गुनाह भी नहीं समझा, फूफियों की बद्दुआ को कभी गुनाह भी नहीं समझा, माँ बाप को छोड़ के भागने को कभी गुनाह भी नहीं समझा। कहाँ रहे, किस दुनिया में रहे, ऐश ऐश ऐश, आराम आराम आराम। मौलाना अल्लाह करीम है, माफ करेगा। अल्लाह को करीम जानने वाले और अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले मेरे भाई, कभी तूने अल्लाह को कादिर जान के जहर खाया, कभी अल्लाह को कादिर जान के छुरी अपने पेट में डाली? नहीं। अरे जब वो करीम है, गुनाह पे बख्श सकता है, तो वो कादिर भी है, जहर खाने के बाद भी तुझे जिंदगी दे सकता है, छुरी पेट में डालने के बाद भी तुझे जिंदा रख सकता है। लेकिन अल्लाह को कादिर समझकर न कभी पेट पे छुरी डाली, न अल्लाह को कादिर समझ के कभी जहर खाया। जब अल्लाह को कादिर जान के जहर नहीं खाता, तो अल्लाह को करीम जानकर गुनाह कैसे करता है, उसके गजब को चैलेंज कैसे करता है। हाँ हाँ, रात के 3 बजे तक फिल्म देखता रहा, लेकिन कभी रात इस नियत से नहीं जगा कि चलो फजर का वक्त करीब है, अगर लेट सोऊंगा तो फजर छूट जाएगी। नहीं। हाँ, सेठ ने अगर धमकी दी, नौकरी पे जल्दी नहीं आएगा ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, 10,000 की नौकरी पर रखने वाले सेठ की धमकी पर पूरी रात बेचैनी में गुजारी के टाइम होगा तो नौकरी पे जाऊंगा। लेकिन वो अल्लाह जिसने सारी नेमतें दी, उसने भी कहा अगर नाफरमानी करेगा वही नल फुज्जार लफी जहीम, मैं तुझे जहन्नम में डालूंगा। कभी बेचैन हुआ, कभी बेकरार हुआ? ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक वक्त की नमाज छोड़ने पे तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा। कभी अगर ये अफवाह फैल गई कि पुलिस स्टेशन में तेरा नाम आ गया, तो तू कितना दौड़ भाग करके मिटाने की कोशिश करता है। पुलिस स्टेशन में नाम आ जाए तो तेरी नातों की नींद उड़ जाती। जहन्नम के दरवाजे पे नमाज छोड़ने से तेरा नाम लिखा गया, तेरी नींद क्यों नहीं उड़ती मेरे भाई? मतलब तूने इस्लाम को खेल तमाशा समझा? क्या समझा मजहब को? खेल तमाशा? मौलवियों की धमकी? हरगिज नहीं। अगर मजहब पे सच्चे दिल से ईमान लाए हो तो रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हें बेचैन नहीं करता, हमें बेकरार नहीं करता कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम पे दरवाजे पे लिखा जाए। जहन्नम के दरवाजे पे नाम, पुलिस की लिस्ट में नाम आए तो रिश्वत दे के नाम कट सकता है, जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाए, कौन कट करवाएगा? किसमें हिम्मत है कट करवाने की? सोचो तो, डर क्यों नहीं लगता? किस दुनिया में रहते हो आप मेरे भाइयों? अब मरने के बाद पछताओगे कि अपने आप को धोखा दे रहा था किसी और को। दाढ़ियां मुंडा कर गटरों में फेंक रहा था, अपने आप को धोखा दे रहा है। जराइम कर रहा था, अपने आप को धोखा। किसी की नहीं सुनी। ये दुनिया है, पहली और आखिरी बार आए हो, न इसके बाद फिर आओगे, न इससे पहले कभी आए थे। सब बर्बाद होगा। याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे, फिर चांस है कामयाब होने का। अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए, कोई चांस नहीं मिलेगा। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। क्या
फारूक आजम को काब कहते अमीरुल मोमिनीन, दिल हलक में अटकेंगे हलक। क्या वक्त हो अल्लाह, हम तुझी से मदद चाहते, ऐ करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले, आज तेरे बंदे तेरी ही पनाह चाहते हैं। तेरे महबूब के बारे के बताए हुए जो बातें हम उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन तुझसे तेरे करम का सवाल करते। फिर फारूक आजम इतना रोए, दाढ़ी भीग गई, आंसू दाढ़ी से टपकने लगे, हालत गैर हो गई। काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं होगा, तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा ना, तो ऐसे शरारे उठेंगे कि अवाम तो अवाम, पब्लिक तो पब्लिक, औलिया सहाबा सब अपनी जगह, नबियों की ये शान होगी। तीसरी मर्तबा जहन्नम की आग को, उसके शरारे को उल्टा देखकर नबियों की क्या शान होगी वो सुन ले। फिर दूसरे रुख पे चलते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, काब कहते हैं, आपको मैं हवाला पेश कर दूंगा, काब ने जो बयान किया मेरे पास पीडीएफ में भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मुबालगा कर रहा हूं, मैं यहीं से आपको पेश मौलाना के पास दे दूंगा, आप देख लेना, चेक कर लेना। काब कहते हैं जब तीसरी बार जहन्नम सांस लेगा और जब शरारे उड़ेंगे ना अमीरुल मोमिनीन, शरारे उड़ेंगे, तो उस वक्त की कैफियत ये होगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी अपने घुटने जमीन पे रख के अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तूने मुझे खलील बनाया था, आज मुझे अमान दे दे, आज मैं अमान चाहता हूं तेरी। और खलीलुल्लाह कहेंगे आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं मांगना, किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ तेरी अमान चाहिए। कौन? मस्जिद बना के खुश होने वालों, जिसने काबा बनाया, बकरीद पे बकरे कुर्बान करने वालों, जिसने अल्लाह की मोहब्बत में इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखकर बता दिया अल्लाह ये बेटा प्यारा नहीं है, तू प्यारा है? जिसने दूध पीते बच्चे और जवान बीवी को अल्लाह के हुक्म पर वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा, अल्लाह के हुक्म पर, उस खलीलुल्लाह की शान ये होगी, उस खलीलुल्लाह की, अल्लाह मुझे अमान दे, तेरे खलील को अमान दे, मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता मौला। भाइयों, अल्लाह के खलील की ये शान है। मैं और आप कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? जराइम करने वाले मेरे भाइयों, जुर्म करने वाले, गुनाह करने वाले, पाप करने वाले, रातों के पापी बन के सुबह को सफेद कपड़े पहनकर मुखय्यर कौम मिल्लत, मस्जिद के मुतवल्ली और पता नहीं क्या क्या झूठे अलकाबात अपने साथ लगाकर सो कार्ड इज्जतदार बनने वालों, हमारा क्या बनेगा? अगर कोई हमारे नाम के साथ हाजी कहना भूल जाए तो हम लुकमा देते, मैंने हज भी किया। वो हाजी नहीं है, सिर्फ काबा बना करके पूरी कायनात को हज के लिए बुलाने वाली शख्सियत है खलीलुल्लाह के। अल्लाह आज मुझे अमान चाहिए। मुझे कोई ये कहता है ये नबियों को माज़अल्लाह इस तरह पेश करते हैं, मैंने कहा ये नबियों की शान है, क्योंकि अल्लाह से डरना ये ऐब नहीं है, ये अल्लाह से डरना फजीलत है। हाँ, अल्लाह के डर से खलीलुल्लाह, हालांकि वो लोग साहिब वजाहत लोग हैं, अल्लाह की बारगाह से अमन अमान दिए हुए लोग हैं, लेकिन जिनके रुतबे है सिवा, उनको सिवा मुश्किल।